नमस्कार दोस्तों, सॉरी थोड़ा लेट हो गया वीडियोस अपलोड करने के लिए। लेकिन आज एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम लोगों को पूछा गया है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। मतलब हम लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है, उसी के बेसिस पे हम लोगों को ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। देखो बहुत ही आसान है दोस्तों, बना रही है। अगले 2 मिनट में आपको ये पूरी कंसेप्ट सिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स है जो एक्सरसाइज 1.5 के है, मुझे लगता है इतने सफिशिएंट है, इसीलिए मैं इतने सॉल्व करने के लिए हेल्प कर लेता हूँ आपको, ठीक है। चलो दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले हमें 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। एंड है तो हमें करना क्या है, हमें स्विचेस को सीरीज में लगाना है, और है तो हमें स्विचेस को पैरेलली लगाना है। अंडरस्टूड। देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर एंड है तो एक के सामने एक, ठीक है, और अगर और है तो एक के नीचे एक। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले इस अरेंजमेंट को देख लेते हैं। मेरे पास 2 ब्रैकेट है, तो मैंने 2 ऐसे सिंपली रफ लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये वाला एक ब्रैकेट है दोस्तों, हाँ या ना। देखो ये वाला एक ब्रैकेट है दोस्तों, ये वाला एक ब्रैकेट है और ये वाला एक ब्रैकेट है। 2 ब्रैकेट है, इसीलिए मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। परफेक्ट, डन। अब ये 2 वाले ब्रैकेट के बीच में कौन सा सिंबल है, और है। इसका मतलब ये सर पैरेलली है। कैसे है? पैरेलली। अगर यहां पे एंड होता दोस्तों, अगर यहां पे एंड होता तो मैं इन 2 लाइंस को ऐसे लिख देता, ठीक है। लेकिन यहां पे और है, इसीलिए मैंने पैरेलली लिखा है, एक के नीचे एक लिख दिया है। अंडरस्टूड और नॉट? चलो फाइन, डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये सब कुछ पेंसिल से करना है, रफली करना है, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स दिखाई देगा, ये पूरा अरेंजमेंट और लग है। अब यहाँ जो 2 स्टेटमेंट है वो एंड से जुड़े हुए, और यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है जो एंड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक स्विच निकालना है और यहाँ पे एक निकालना है। 2 हो गए, और नीचे भी 2 करने हैं मुझे, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन मतलब ये वाला ब्रैकेट है और नीचे वाली लाइन मतलब ये वाला ब्रैकेट है। अंडरस्टूड। अब निकाल दिए। अब मुझे पता है P मतलब S1, Q मतलब S2 और R मतलब S3। निगेशन P मतलब S1 डैश। तो यहां दोस्तों निगेशन P है तो मैं S1 डैश लिखूंगा, Q है तो सिर्फ S2 लिखूंगा, डैश नहीं है ना। अब यहां पे सेकेंड वाले ब्रैकेट में देखते हैं दोस्तों, तो P है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1। अंडरस्टूड। सिर्फ P है ना, और यहां पे निगेशन R है दोस्तों। R को S3 लिखते हैं, निगेशन R है, इसीलिए S3 डैश। आई होप सो ये सर्किट आपको समझ में आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसी को एकदम मस्त तरीके से ड्रॉ कर दूंगा, तो मेरा कुछ इस तरह से स्विचिंग सर्किट हो जाएगा। अंडरस्टूड। स्विचिंग सर्किट मेरा इस तरह से हो जाएगा, और इसी स्विचिंग सर्किट को मैं वापस क्या कर देता हूँ, एक बैटरी और एक की। अगर चाहते हो तो आप लैंप भी ड्रॉ कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन दिखाओ, ठीक है। ये हो गया है हमारा फर्स्ट सम। अंडरस्टूड। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। बैटरी भी करना है, फिर करंट का जो सिंबल है वो भी देना है, ठीक है। ये हो जाता है मेरा फर्स्ट सम, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सम पे। थोड़ा डिफिकल्ट, हम लोग इजी लेवल से डिफिकल्टी लेवल तक बढ़ रहे हैं, ठीक है। सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट, टेंशन लेने का नहीं। मैंने क्या कहा है, देखो अगर एंड है तो करना क्या है, एक के सामने एक है, और है तो करना क्या है, एक के नीचे एक है, ठीक है। चलो ये वाला एक स्टेटमेंट दिखता है हमें, चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये और ये एक दूसरे को किससे जुड़े हैं दोस्तों, बीच में है और। चलो सर परफेक्ट। यहाँ पे छोटी लाइन और यहाँ पे बड़ी लाइन निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, एक के नीचे एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं। चलो ये छोटी लाइन और ये आ गई मेरी बड़ी लाइन, ओके समझे, परफेक्ट, डन। अब मैं क्या कर लेता हूं, देखो इस छोटे लाइन पे दो बंदे हैं, एक P है और एक Q है, मतलब ये एक स्विच आएगा और ये एक स्विच आएगा, हाँ या ना। ये स्विच मेरा S1 और ये स्विच मेरा S2। चलो डन, क्योंकि मैंने बोला है आपको P मतलब S1, Q मतलब S2, डन, ठीक है। एंड है ना बीच में दोस्तों, क्या है, एंड है, इसीलिए मैंने कर दिया। अब इन 1 2 3 4 सर्किट्स बनाने हैं सर। उन 4 सर्किट्स में भी अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। ये 2 ब्रैकेट के बीच में क्या है, एंड है, हाँ या ना, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं निगेशन P ड्रॉ कर लेता हूं। निगेशन P मेरा कुछ इस तरह से आएगा, S1 डैश ना, निगेशन P है।
अब एंड है तो सामने ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इन ब्रैकेट के 3, ये पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन के अगर मैं 3 स्टेटमेंट्स को देखूं तो वो 2 एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 3 वाला ना, ये 1, ये 2 वाली लाइन और ये तीसरी लाइन, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। चलो अब फर्स्ट लाइन में कौन है, देखो निगेशन क्यू है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एस। चलो इसको मैं ठीक से कर देता हूँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा लाइन है, कट गया है, ठीक है। अब ये सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा कुछ, क्या लगा है यहाँ पे, व्हाट इज देयर, ठीक है, व्हाट इज देयर। ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, निगेशन क्यू है ना, तो निगेशन क्यू मतलब S2 डैश, ठीक है। दूसरा P है ना, तो S1, ठीक है। और तीसरा R है ना दोस्तों, तो S3 हो जाएगा। चलो इनको जोड़ दो, ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसे मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, इसे मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आई विल ड्रॉ दिस प्रॉपरली, ओके। जस्ट अ मिनट, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि साइड्स एडजस्ट हो जाए, ठीक है। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अब मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखो, ओके। चलो अब मैं इसे क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला S1 डैश, दूसरा S2, सॉरी पहला S1 दूसरा S2, ये हो गया। अब इसी अरेंजमेंट को मुझे कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। S1 डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बंदे हैं, हाँ या ना। ये पहला बन जाएगा S2 डैश, ये दूसरा बन जाएगा S1, सॉरी, और ये S3, ठीक है, ठीक है। सॉरी, पार्डन माय ड्राइंग, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं कर पाता हूँ ठीक से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मेरा सर्किट बन जाता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन दिखा दो, वेरी सिंपल दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसी तरह से ये करना है। अब मैं डायरेक्टली इसे फेयर में कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये 2 अरेंजमेंट है, 2 अरेंजमेंट एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल, सॉरी सीरीज में है, बीच में एंड है ना। चलो सीरीज में है, यहाँ वाला कर लेते हैं पहले, छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी एंड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, निगेशन P है ना, सो S1 डैश, ठीक है। निगेशन R है तो S3 डैश, ठीक है। यहाँ पे एक सर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 हो गए। अब ये वाला कर लेते हैं, ये 2 एंड से ही जुड़ा है ना, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला है, बड़े वाले में अगर देखा जाए तो 2 है, एक यहाँ पे कर लेते हैं और एक यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इस बीच वाली लाइन को मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। इस बीच वाली लाइन को मैं रब कर देता हूँ, कर दिया रब, चलो ठीक है। क्योंकि बीच में और है ना, यहाँ पे और है, तो ये 2 हैं, ये 2 स्ट्रक्चर बन गए। यहाँ पे P एक करना है, सो S1, और R एक करना है, सो S3, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे निगेशन Q और निगेशन R है, दोनों एंड में है ना, सो निगेशन Q मतलब S2 डैश और निगेशन R मतलब S3 डैश। चलो दोस्तों हो गया खत्म, फाइन। अब इनको हमें जोड़ देना है, ये और ये, इसको दोनों को जोड़ दिया तो ये कुछ इस तरह से मेरा सर्किट बन जाएगा, अंडरस्टूड। चलो दिस इज व्हाट इज अबाउट ड्राइंग अ सर्किट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। आई होप सो दोस्तों, मैंने प्रॉपर जस्टिस किया है, आपको समझ में आ गया है, यही मुझे लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इससे थोड़े डिफिकल्ट सम हैं जिसमें लॉज का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक